कुछ ऐसा ही वॉर रूम इस पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्टैब्लिश किया गया, जहां से पल पल की जानकारी हासिल कर रहे थे खुद पीएम मोदी। पूरी रात वो जगे और पल पल की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से हासिल की। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरे देश ने एक सुर में कहा, जय हिंद, भारत माता की जय। ये वो बदला था जिसका ऐलान पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा था कि आतंक की जो बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे और पाकिस्तान के समर्थित, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, उनके 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है। पीओके से लेकर पंजाब तक निशाना बनाया गया है। 5 टारगेट पीओके में और 4 टारगेट पाकिस्तान की सीमा में। और सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की यह कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसको संपूर्ण करने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भारत ने सीमा का उल्लंघन भी नहीं किया। अपने इलाके में रहते हुए वहां धमाका किया जहां पर यह आतंकी छुपे हुए बैठे थे, जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर, बहावलपुर अब जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, इसके अलावा जो हिजबुल मुजाहिदीन है, यानी कि 3 आतंकी संगठन जो समय समय पर भारत को जख्म देते रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, उनके लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया और वहां पर उनके उस पूरे के पूरे उनकी जो जमीन है उसको निस्तनाबूद कर दिया गया। तो आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कि जिस बदले की बात पिछले कई दिन से हो रही थी, 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जब बेगुनाहों को चुन चुन कर मारा गया, निहत्थे लोगों के सर पर गोली रखकर उनको मार दिया गया। उसके बाद ही पूरे देश में गुस्सा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटे, उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, आतंकवाद जो उसके समर्थन से उसकी जमीन पर पल रहा है, उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तमाम तैयारियां की गई और यह ऑपरेशन केवल हमारी किसी एक फोर्स का नहीं था, हमारी तीनों फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दिया है। चाहे वो हमारी भारतीय सेना हो, नौसेना हो या फिर वायुसेना हो, तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। और इस पूरे समय के दौरान, इस पूरे टाइम टेबल के दौरान सबसे अहम बात यह कि इस पूरे हमले को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर जो तरह तरह के कयास लग रहे थे, उससे इतर एनडीटीवी ने जो जो खबर दिखाई वो आज इस ऑपरेशन के बाद सच साबित हुई है। 30 अप्रैल को ही बता दिया था कि बड़ा हमला होगा। यह जानकारी अपने दर्शकों को हमने 30 अप्रैल को ही दे दी थी और 2 मई को यह जानकारी दी गई थी कि ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी जानकारी कल दी गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, इस पूरी एयर स्ट्राइक को लेकर जो भारत को हमने खबरें दी, जो पूरे देश को हमने खबरें दी, उन खबरों की पुष्टि आज हो रही है। जैसे चीजें हमने बताई, 2 मई को हमने ये बताया था आपको राफेल का इस्तेमाल हो सकता है, तो इस ऑपरेशन में राफेल का इस्तेमाल किया गया। आपको बताएं कि जो हमला हुआ इसमें बस 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। तो जानकारियां इस ऑपरेशन के बाद लगातार अपडेट हो रही हैं। उसी कड़ी में अब यह जानकारी सामने आई है कि 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर्स मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, जो अलग अलग 9 टारगेट चुने थे। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में केवल हमारी फोर्सेस ने ही अहम भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। पिन पॉइंटेड टारगेट को चुना गया, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद आपको बता दें कि तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, न केवल सीमावर्ती राज्यों में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। आज 7 तारीख है और 7 तारीख को आज मॉक ड्रिल भी, महा मॉक ड्रिल भी देश में होने जा रही है। तो आपको बता दें, सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आतंकियों की जो संख्या फिलहाल सामने आ रही है, 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। यह संख्या शुरुआती संख्या है, इस संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि मुरीद के में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, वहां हर समय काफी संख्या में आतंकी मौजूद रहते हैं और भारत ने कसम खाई थी कि आतंक को निस्तनाबूद करेंगे, उसकी जमीन को, बची कुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। और आज मिट्टी में मिलने की वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। रात की वो तस्वीरें हैं जब स्ट्राइक हुई और उसके बाद वहां पर क्या हालात थे, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बड़ा सा धमाका हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल और इस आतंकियों पर जो हमला किया गया, इसमें ये आंकड़ा 62 का आ रहा है और 62 की ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं रात के उस वक्त की जब हमारी फोर्सेस ने उन टारगेट्स को निशाना बनाया
जिनको चिन्हित किया गया था। और खास बात यह रही इस पूरे ऑपरेशन की कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया, हम पाकिस्तान के इलाके में नहीं गए। इस बार इस ऑपरेशन की खासियत यह है, यानी कि जमीन पर उतरे बिना, लाइन को क्रॉस किए बिना हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमारी सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से वहां पर जो लोकल्स हैं उनके बीच अफरा तफरी देखी जा रही थी। हालांकि यह सुनिश्चित पहले ही कर लिया गया था कि इस हमले में किसी भी किस्म की कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, यानी कि जो आम नागरिक है उसको इस हमले से परे रखा जाए। केवल आतंकवादी जो हैं वो इस हमले का टारगेट थे और इस हमले को अंजाम दिया गया उन्हीं आतंकवादियों को टारगेट करके। आपको बता दें कि इस हमले से पहले लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार अभ्यास चल रहा था, चाहे वो जमीन पर अभ्यास हो, चाहे वो नेवल अभ्यास हो। इसके अलावा जो हमारी क्षमताएं हैं उनको भी परखा गया था। आपको बताएं कि वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों एक्सप्रेस वे पर वहां पर जो हमारे फाइटर जेट थे उन्होंने भी अपनी ताकत को प्रदर्शित किया था देश के सामने कि वो कितने सक्षम हैं, और उसकी भी प्रैक्टिस की गई थी। तो तमाम तैयारियों के बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 62 लश्कर के आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।